इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं हम अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ। उसके लिए हमने वर्ड 5-1 डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए मैं अपने एक्सरसाइज फोल्डर पे आऊँगा। ऑब्जेक्टिव 5 पे आने के बाद यहाँ पे वर्ड 5-1 का हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। जैसे कि हमें कहा गया है कि 5-1 डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद जो पहला टास्क है वो क्या है कि पोजीशन द कर्सर इन द ब्लैंक सेंटर्ड पैराग्राफ आफ्टर द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। अब आप देखें कि जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है, इसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है, इसके दरमियान में यहाँ पे हमारा ये सेंटर्ड एक ब्लैंक पैराग्राफ आपको शो हो रहा है जहां पे हमारा कर्सर बिल्कुल सेंटर में है। हमने अपने कर्सर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में रखी है। टास्क 2 क्या है? इंसर्ट द वर्ड 5-B पिक्चर फ्रॉम द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? पिक्चर इंसर्ट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, पिक्चर्स पे जाएंगे और यहाँ से दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे हमारा एक्सरसाइज फोल्डर मौजूद है और ऑब्जेक्टिव 5 में ये पिक्चर यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। टास्क नंबर 3 के अंदर हमने बल्कि ये हमारा प्रोजेक्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट 2 है उसमें हमने क्या करना है कि पोजीशन द कर्सर at the beginning of the fourth paragraph of text after the first quote and do the following। अब आपने कर्सर को कहाँ रखना है? फोर्थ पैराग्राफ की बिगिनिंग में। तो अगर आप देखें ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड, और ये हमारे पास ये फोर्थ पैराग्राफ है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ पैराग्राफ की बिगिनिंग में हमने इसको रखा हुआ है। आफ्टर द फर्स्ट कोट, देखें ये पहला कोटेशन जो है हमारे पास वो ये आ रहा है, इसके बाद ये वो पोजीशन बनती है। एंड डू द फॉलोइंग। पहला टास्क क्या है? इंसर्ट एन आयन कोट डार्क टेक्स्ट बॉक्स इन द डिफॉल्ट लोकेशन, इन इट्स डिफॉल्ट लोकेशन। अब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। जो हमें कहा गया है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है वो आई, ये है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये वो टेक्स्ट बॉक्स था जो कि हमें कहा गया था कि आपने इंसर्ट करना है। इसको इंसर्ट करने के बाद फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 8th पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कॉपी द सेंटेंस। ये सेंटेंस हमने कॉपी करना है जो कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा गया है। तो 8th पैराग्राफ देखते हैं कहाँ पे है हमारा। तो अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें, ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th पैराग्राफ यहाँ पे आता है। तो एंड व्हेन द प्रिंसेस ओपन द डोर फ्रॉग केम इन, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ तक, इस पूरे जुमले को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद जो हमारा अगला टास्क है, इन द टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट द quote placeholder and replace it with the copy sentence merging the formatting, then delete the cite your source placeholder। अब हमने इससे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था। यहाँ पे आके हम जो टेक्स्ट अभी हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो ये वाला प्लेस होल्डर है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। डिलीट की प्रेस करेंगे तो प्लेस होल्डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। प्रोजेक्ट 3 में हमने क्या करना है? मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डू द फॉलोइंग। इंसर्ट ए स्क्रोल हॉरिजेंटल पे शेप ऑफ द डिफॉल्ट साइज फ्रॉम द स्टार्स एंड बैनर कैटेगरी। तो आइए चलते हैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में चलते हैं। डॉक्यूमेंट के एंड में आने के बाद यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट करने जा रहे हैं और जो शेप हमें इंसर्ट करने का कहा गया है वो एक हॉरिजेंटल शेप है और किस कैटेगरी में आती है? स्टार्स एंड बैनर्स कैटेगरी में।
तो ये हमारे पास स्टार्स एंड बैनर कैटेगरी है यहाँ पे ऑफ द डिफ़ॉल्ट साइज। तो ये हमारे पास है और यहाँ पे आप देखते हैं कि हॉरिजेंटल शेप कौन सी है। हमें अपना माउस का जो कर्सर है वो एक एक शेप के पास लेके जाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमें किस शेप का कहा गया है। तो ये स्क्रॉल हॉरिजेंटल शेप है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद टास्क 2 क्या होगा, इन द शेप इंसर्ट द टेक्स्ट द एंड। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा दी एंड। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट 3। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 के हवाले से जितने भी टास्क थे वो तमाम के तमाम कंप्लीट कर लिए हैं।